Yeah. So once again, good afternoon once again, everybody. I've been asked to speak on boosting immunity, the need of the hour. जैसे brief introduction मैम ने हमारा दे ही दिया है, तो may I please request you to go to the next slide? May I have the next slide? Thank you. हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा. पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे टॉपिक के बारे में, फिर हम रोल ऑफ न्यूट्रिशन बात करेंगे इम्यून सिस्टम में, फिर हम लोग क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे. Then we will talk about factors affecting immunity, immune function over the life course. What is the global burden of disease in India? हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अश्विनी टाइप कर रहे हैं कि WHO एंड IDF का आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है. न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी की बात होगी, ORAC वैल्यूज की बात होगी, एंड लास्टली हम लोग एक टेक होम मैसेज की बात करेंगे. मे आई काइंडली हैव द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. इंट्रोडक्शन में बात करने की इम्यूनिटी के, तो इम्यूनिटी कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम endowed with the capacity to recognize and tolerate whatever belongs to self and recognize and reject what is foreign. यानी जो हमें सही लगता है, बॉडी को सही लगता है, वो ले लेती है, और जो उसे लगता है कि वो बाहरी है, उसको वो नकार देती है. The immune system thus is what protects our body from disease and infections. इस कारण हमारी इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी होता है. Unbalanced nutrition with too much sugar, salt and fat, a sedentary lifestyle, and effects of stress or stressful obesogenic environment can compromise the host immune responses, increasing susceptibility to window of age-related chronic diseases. अभी तक हम लोगों ने इतने सारे स्पीकर्स को सुना. डॉक्टर अंजुला ने बात किया कि हमारा जो हेल्थ है वो बाहरी नहीं अंदरूनी होना चाहिए. डॉक्टर प्रीति ने बात किया स्ट्रेस को किस तरह से हमने पॉजिटिवली मैनेज किया. डॉक्टर शालिनी ने बात किया इतने सारे तरीके हैं जिस तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स मैम रेखा ने बात किया कि सिंपल तरीके के से लोकल होकर के ग्लोबल सोच करके हम लोग किस तरह से बीमारियों को दूर रख सकते हैं. इसलिए adequate and appropriate nutrition is required for cells to function optimally. There is, friends, a new field of nutrition, immunology or immunonutrition, जिसका फोकस है रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन कंटेंट्स डिजीज प्रिवेंशन में बात करने का. सो ग्लैड टू शेयर कि ऐसे भी एक नई फील्ड का जन्म हो रहा है, बिकॉज इतनी महत्व हम लोग इम्यूनिटी को आजकल दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक. मे आई प्लीज हैव द नेक्स्ट स्लाइड. Thank you. अगर हम the role of nutrition in immune function, optimal nutrition is the best immunological outcome would be nutrition, which supports the function of immune cells, allowing them to initiate effective responses against pathogens, but also resolve the response rapidly when necessary and to avoid any underlying chronic inflammation. इसका मतलब ये है कि हमारा optimal nutrition का मतलब क्या है? हमारा न्यूट्रिशन ऐसा हो कि हम इम्यूनिटी को उतना डेवलप कर पाए कि बाहरी कोई चीज अंदर नहीं आए. अगर आए तो उसको हमने बहुत फैलने अंदरूनी नहीं दिया, हमने उसको सही समय पे रोक दिया. The immune system's demand for energy and nutrients can be exogenous, यानी हमें इम्यून कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, या तो बाहरी चीजों से जैसे खान पान, और डाइटरी सोर्सेज अगर इनएडिक्वेट होती हैं तो हम अंदरूनी से उसको बिल्ड कर सकते हैं, वो है हमारे बॉडी स्टोर्स. जैसे मैम रेखा बात कर रही थी हम औरतों के बारे में कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारा न्यूट्रिशन कितना बदलता है, तो आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर माय डियर फ्रेंड्स, एंड वो है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो हेल्थ है, वो मेरी पर नानी ने डिसाइड कराया है. तो इतना इम्पोर्टेंट होता है आपका न्यूट्रिशन. आज मैं जो हूँ हेल्दी अनहेल्दी, ऑफ कोर्स कुछ चीजें होती है जो बाहरी है, जिसके कारण अगर हमने अपने से गलती की तो बात
पर मेरा बहुत सारा जीन्स, मेरे बहुत सारी बीमारियां वगैरह, ये मेरी पर नानी ने डिसाइड किया है कि आज मैं कैसी हूँ। तो आज आप डिसाइड करेंगी कि आपकी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। इसलिए न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं, इट इज अ प्रेरोगेटिव, मतलब दिस इज द नीड ऑफ द आवर, देयर इज नो वे फॉरवर्ड. Micronutrients and dietary components have a very specific role in development and maintenance of an effective immune system throughout. एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बनती. ऐसा नहीं कि आज मैंने काढ़ा पी लिया तो मैं कोरोना से बच जाऊंगी, या मैंने तुलसी खाने लगी, या मैं अदरक या गार्लिक खाने लगी तो मेरा हार्ट डिजीज नहीं होगा. ऐसा नहीं होता. इट हैज टू स्पैन ओवर पीरियड ऑफ टाइम. इससे समय लगता है. इसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, एंड इट हैज टू बी बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड साइंस. किसी के कहने पे मत आइएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब और चैनल्स में बहुत बातें होती है न्यूट्रिशन की. कोई लोग जानकार हैं, बट अनफॉर्चुनेटली काफी लोग जो हैं वो जानकार नहीं है. उन लोग अपना मत देते हैं, अपनी राय देते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता. बहुत सारे केसेस हम सब ने देखा होगा कि लोग काढ़ा पी करके अपने हेपेटोटॉक्सिसिटी बना लेते हैं और उनका लिवर खराब हो जाता है, पाचन खराब हो जाता है. तो इसके लिए बॉडी का अपना एक बैलेंस होता है न्यूट्रिशन का, तो उसे हम रिस्पेक्ट करें, ना कि उसको वो डिफाई करें. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो विटामिन ए और जिंक जो होते हैं वो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं और इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम में जरूरी है. अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की इट इज वेल अंडरस्टूड दैट अंडर न्यूट्रिशन इम्पेयर्स इम्यून फंक्शन. जैसे हम पीएम प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन ले लें, हम पोषक को ले लें, तो हम देखते हैं कि इनमें एक न्यूट्रिएंट कम होने के, या तो प्रोटीन या फिर कम होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है. फिर हम बात करते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की. आप सबने सुना होगा कि गट, ये जो गॉल्ट है, ये गट माइक्रोबायोम के नाम से भी जाना जाता है. अभी साइंस, लेटेस्ट साइंस ये कहता है कि हमारा पेट जो है वो हमारा रिजर्वॉयर है, इसी से हमारी हेल्थ डिसाइड होती है. तो जैसे हमारा गट का माइक्रोबायोटा होगा, उस तरह से मेरी हेल्थ इन्फ्लुएंस होगी. जब हम खाना खाते हैं, ऑन इंजेस्टिंग फूड, we expose ourselves to near and constant massive antigen stimulation. हम बैक्टीरिया है, वायरसेस है, अगर हमने उसको धोया नहीं, हमने कच्चा खा लिया, जैसे नाखूनों की बात हुई थी, तो गंदे नाखून से हम खाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी का है. हम खाना छोड़ करके बाकी चीजें खाते हैं, मिट्टी, पेपर, कच्चा चावल, ये सारी चीजें हम लोगों को बीमारी की तरफ ले जाती हैं. और इसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी हो, ताकि हम ये इन्वेजिव पैथोजन से बच सके. The composition of gut microbiome changes over the life course in response to the dietary components and environmental factors such as antibiotic exposure. अगर बच्चों में जैसे अगर हम देखते हैं कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो माँ लोग कहती हैं कि इनका दांत निकल रहा है तो दस्त होना is common. ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, just taken to be okay, but that is not the purpose. There is no relation में दांत आने में और दस्त होने में कोई रिलेशन. ये है कि जब बच्चा है तो बच्चा अपना हाथ मुंह में लेता है और उसके हाथ हमेशा क्लीन नहीं होते, बिकॉज दैट इज अ टाइम कि वो क्रॉल करने लगते हैं, टॉडलर्स हैं, क्योंकि वो गंदगी मुंह में डालते हैं, इसके कारण उन्हें दस्त होता है. तो इन सब चीजों को चाहिए कि हमारा गट माइक्रोबायोटा कितना इंपॉर्टेंट है. Now, what are the dietary interventions that we have to target for good gut? पहला तो है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स. आपने पहले सुना होगा, काफी लोगों ने इसके बारे में बात किया, हम बस इसे टच करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Probiotics are defined as live microorganisms which, when consumed in adequate amounts, confer a health benefit to the host. जैसे कि हम बात करते हैं याकुल्ट वाली चीजें होती है, मतलब ये रेडी टू ईट चीजें हैं, ये हमारे दही से हमको नहीं मिल पाएगा. बट ऑफ कोर्स अगर हम चाहते हैं कि हमको प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं
पड़े। तो जैसे मैम रेखा ने पिछले लेक्चर में बताया कि एवरीडे दही, मट्ठा, लस्सी, कढ़ी लेना अच्छी बात है। सो दैट इज हाउ वी कैन मेक आवरसेल्व्स सच कि हमें प्रोबायोटिक्स की यानी कि कोई कमर्शियल प्रोडक्ट की आगे जरूरत ना पड़े। फिर हम प्रीबायोटिक्स की बात करते हैं। तो प्रीबायोटिक्स आर सबस्ट्रेट्स सिलेक्टिवली यूज्ड बाय होस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंफरिंग अ हेल्थ बेनिफिट। जैसे उन्होंने बताया फ्रूक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो कि कच्चे प्याज में है, या फिर हम बात करते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च की। इस तरह से हम लोग अपने गट को बेहतर बना सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक आपने सब कुछ सुना है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स enhance the diversity of nutrients that reach the gut microbiota. May I have the next slide, please? May I have the next slide, please? Thank you. Chronic systemic inflammation. The rising worldwide prevalence of obesity in children and adults is of grave concern. Obesity and overnutrition are associated with chronic inflammation, metabolic disturbances, higher risk for chronic diseases like cardiovascular, stroke, type 2 diabetes and chronic liver. अब ये सब हमने पढ़ा है, ये सब सिखाया गया है, हम मानते हैं। पर जब हम लोगों को खाने की बात आती है तो इट्स ऑलवेज दैट इट्स हैंडी कि मैंने चिप्स ले लिया और मैंने एक फ्रूटी पी ली। हम लोग कितने लोग सोचते हैं कि हमने नट्स खा लिया, मखाना खा लिया, कुछ नहीं तो अपना देसी भुना चना और मूंगफली खा ली। हम फ्रूट जूस की बात करते हैं, पर क्या सत्तू बुरा है? क्या माठा कुछ बुरा है? तो why aren't we putting what we have learned in practice? तो ये सारा जो बढ़ती चीजें हैं वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस बीमारियों की, इन सब चीजों के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। This metabolism induced inflammation associated with obesity is known as metaflammation, and Western diet is a known risk factor. But unfortunately, we are becoming more westernized and we think it to be quite, kind of hip, so to say. हम बर्गर खाना चाहते हैं मैकडी का, हम पिज्जा हट खाना चाहते हैं डोमिनोज या फिर पिज्जा हट का, पर हम जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इनमें खाने में कभी कभार किसी बर्थडे में या किसी फ्रेंड्स के साथ या कोई ओकेजन में कोई बुराई नहीं है। द प्रॉब्लम इज द क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट यू आर हैविंग। It has also been shown that patients with clinical depression have increased systemic inflammation. जैसे आपको स्ट्रेस के बारे में बात किया गया था, डिप्रेशन के बारे में बात किया गया था, कि अगर हमारा माइंड जो है, हमारा सोच जो है, वो डायरेक्टली गट से रिलेटेड होता है। तो कभी अगर हम खुश होते हैं तो हम जो खाना खाते हैं पच जाता है, हमें भूख लगती है, पर हमें भूख न, अगर हम दुखी हैं किसी भी कारण तो हमारी भूख उतनी नहीं लगती। ये भी देखा जाता है कि कभी कभार जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी का एक कारण ये भी होता है कि मोटापे के कारण जब वो बाहर नहीं जा पाते, टेलीविजन देखते देखते दुख में वो खाते रहते हैं। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि हमारा मेंटल जो बैलेंस है वो हमारे गट बैलेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस करता है। In clinical settings, acute inflammation may be sudden, severe, or have an overwhelming response. अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये सेप्सिस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या इवेंचुअली डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। क्लिनिकल सेटिंग्स मीन्स हॉस्पिटल्स में। acute inflammation मीन्स कोई भी बीमारी हो जाए, फॉर इंस्टेंस द रीसेंट पैंडेमिक। अगर हमने इसको पहले कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाकर के इसके बुरा नतीजा होगा। और आपने अगर देखा होगा तो काफी लोग अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ चले गए, हमसे बिछड़ गए इस बीमारी के कारण। पर काफी लोग, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को लूज किया है, उनको अंडरलाइन प्रॉब्लम्स रही है, कोमॉर्बिडिटीज रही है, या फिर उनका जो विल पावर था कहीं ना कहीं उन्होंने डगमगा गया, या अनफॉर्चुनेटली किसी को सही समय पे सही इलाज नहीं मिला। तो हेंस understand that in a clinical settings your immune is at the highest, so you have to be even more careful कि हमने जो भी खान पान उसको दिया उसको अच्छे से दिया। फॉर इंस्टेंस अगर हमें बुखार है, आप सबने देखा होगा कि हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा 100%
रिक्वायरमेंट सिंपल वायरल फीवर में बढ़ जाता है। हमें 1 रोटी खानी चाहिए तो हमें 2 खाना चाहिए बुखार में। बट जस्ट इमेजिन अगर किसी को इतना ब्रेथलेसनेस है या बहुत बड़ी कोई जैसे पैंडेमिक या कोरोना से कोई ग्रस्त है, तो क्या वो खाना खा पाएगा? क्या वो एक्चुअली उसकी नींद मिल पाएगी? तो इसके लिए पहले से ही हम अपने बॉडी को इस तरह से तैयार रखें कि आगे जाके भगवान न करे अगर ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए तैयार रहे। May I have next slide, please? Immune function over the life course. यानी कि immunity is not जैसे बताया कि it's not a day process or a month or an year process. It takes decades to develop. Now, the developing fetus and neonates have an immature immune system with poor antibody production and low proliferative response to challenge. Fetus can gain passive protection from its mother via antibodies which cross the placenta. इसमें हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे सही खाना चाहिए। पर आप लोगों को पता होगा कि पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में खाना मुश्किल हो जाता है। काफी चीजें की प्रॉब्लम, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, परिवार होता है और खुद खुद खाने का मन नहीं करता। कुछ चीज नहीं अच्छी लगती, जैसे दाल नहीं अच्छी लगती, किसी को चीनी पसंद आती है, किसी को नमक पसंद आता है। तो इसके लिए उस समय जब बच्चा हमारे पेट में है हम वो खाएं जो हम खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ नहीं खाना, हमको सब्जी रोटी नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हमने बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर, एनी ड्राई फ्रूट्स ले लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब प्रीति बता रही थी कि चॉकलेट हम ले सकते हैं, तो चॉकलेट इज इट्स अ स्टिमुलस, इट बूस्ट्स अप योर मूड। तो कभी अगर 1-2 चॉकलेट का बार ले लिया, इट्स नो सिन, आप ले सकते हैं। Coming to breastfeeding, it provides further passive immunity to the infant via the supply of antibodies and cytokines. Now, उसके benefits तो हम सब जानते हैं कि it kind of stimulates the maturation of GALT, that is gut associated lymphoid tissue. It is known to be rich in bifidogenic oligosaccharides and contain unique microbiota. Now, unfortunately, friends, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो बहुत कम लोगों में हमने देखा है वो विल अपने बच्चे को फीड करने के लिए। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, दैट इज हाउ इट इज। माँ, पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे को फीड भी नहीं करते। एक स्टडी हमने की थी अपने हॉस्पिटल में जहां पर हम है, उसमें हम समझ नहीं पाए कि क्यों माँ बच्चे को नहीं दूध पिलाती, प्रॉब्लम क्या है। क्या वो जानती नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है? क्या उसे पता नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, कि ये है कि हो सकता है लड़का है तो मैं पिलाऊंगी, लड़की है तो मैं नहीं पिलाऊंगी, या क्या उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता? तो हमारे मन में क्वेश्चंस थे जिसके कारण हमने एक स्टडी की थी, केस स्टडी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, शॉक्ड टू सी कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। आजकल कोई वो नहीं रहा कि दे आर जस्ट काइंड ऑफ 5th standard or 6th standard. No, today the education, rural, urban, is nothing less than a graduate. They know radio, television, they know that breastfeeding is important, but still they do not put it in practice. Now, when we come to infancy, there is diverse environmental factors which impact your immune system. Now, some identified factors are pet ownership, antibiotic use, and timing of introduction of foods. अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे बच्चा होता है, माँ लोग बहुत गर्व से कहती हैं कि हम 2 साल बच्चे को पिलाए दूध, हम 5 साल बच्चे को दूध पिलाए। अच्छी बात है 2 साल पिलाना, कोई बुराई नहीं है, बट they are very less numbers, and वो औरतों के साथ होता क्या है, it's at the stake of their own health. बच्चे को सही समय पे खाना इंट्रोड्यूस करना बच्चे सेहत के लिए अच्छा है। जो हम लोग गट माइक्रोबायोटिक की बात करते हैं उसके लिए अच्छा है। एंटीबायोटिक यूज, जो कुछ समय पहले हम लोगों ने डायरिया का एग्जाम्पल दिया था, अगर हम बच्चों में पहले से ही एंटीबायोटिक देने लगते हैं तो ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण कि उनका गट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता आगे जाकर के। हम ब्रेस्ट फीडिंग की जब बात करते थे तो आजकल बहुत नया चैनल निकला है, लैक्टोजन, दिस टाइप ऑफ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स, या फिर कुछ नहीं तो गाय का दूध पिलाइए। इसमें हम लोग पानी मिलाते हैं क्योंकि हम पूरा तो नहीं दे पाएंगे,
तो पानी हमें 6 महीने तक आफ्टर बर्थ नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी अगर हम देते हैं तो ऑब्वियसली आगे जा करके हमारे गट माइक्रोबायोम एडवर्सली इफेक्ट होता है। एंड एज वी मूव थ्रू आउट द लाइफ कोर्स, जब हम थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, there is a decline in the immune function, especially in the older adults. Now, this is known as immunosenescence and reflects deterioration of both acquired and innate immune systems. So, best immunity is when you're 6 and 7, and not so good immunity is when you reach the age of 60. The factors that affect immunity are quite a few. हम लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करके न्यूट्रिशन तक जाएंगे. तो व्हेन यू टॉक अबाउट जेनेटिक्स, there were a team of international researchers which discovered that there are 89 independent gene variants over 53 sites that were linked to genome associated with regulating the production of immune system cells. यानी इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारे अंदर चल रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है. It's so beautifully intricated. It's important to note that though the immune system has evolved to reject some pathogens and even some cancers, but you have to be careful that it is more still susceptible. The higher your immune, जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होगा, आपको उतनी ज्यादा ऑटो इम्यून बीमारियों होने का डर है. फॉर इंस्टेंस डायबिटीज ले लीजिए, कोई भी लिवर कंडीशन अगर हम बात करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ले लीजिए, या फिर सीलियाक डिजीज ले लीजिए. फिर अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जनरली अडल्ट फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द मेल्स. तो कुछ तो है कि जिसपे हमें गर्व होना चाहिए एक औरत या एक फीमेल बनने का. The result is faster clearance of pathogens and greater vaccine efficacy in females is seen. जल्दी इन्फेक्शन खत्म हो जाता है बिकॉज भगवान ने इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बनाई ही है कि हमारा वो फाइट करने की क्षमता बहुत अच्छी है. एंड ऑफ कोर्स जो भी वैक्सीन हम लेते हैं उसकी एफिकेसी इज बेटर. अगर हम उम्र की बात करें तो जैसे आपको बताया था 6 to 7 it is the best and it gradually declines with age. हार्मोन्स की बात करें तो the immune cells synthesize, store and secrete hormones which are identical to the hormones of endocrine glands. Now there are some sex hormones which influence immune cell and inflammation. Like androgens are mainly anti-inflammatory, whereas estrogens, which are female hormones, are more pro and anti-inflammatory. फिर अगर हम बात करते हैं एक्सपोजर टू पैथोजेंस, तो सारे लोग इक्वली एक्सपोज होते हैं. वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन में बताया जैसे फीमेल आर बेटर एज कंपेयर टू मेल्स. अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जो कि सवेरे से काफी बार बात हो चुकी है, तो स्ट्रेस अलग अलग तरीके से होते हैं. स्ट्रेस होती है फिजियोलॉजिकल, यानी कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होती है जब हम बात करें अपने अंदरूनी स्ट्रेस किसी चीज को भी लेकर के. फॉर इंस्टेंस जब हमारा एग्जाम होता है, हमें कोई असाइनमेंट दिया गया, हमको उसे देना है, तो अगर हम ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में तो या तो हमें लीकी गट होता है, लूज मोशन होने लगते हैं, या हाइपर वेंटिलेशन होता है, गैसियसनेस फील होती है, प्यूकिश फीलिंग होने लगती है. तो इसके लिए हमारा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली हमारे गट से रिलेटेड होता है. नाउ अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस की, तो बहुत बढ़िया एक पढ़ने में आया है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फीड जो होती है वो एनिमल्स को एडवर्सली अफेक्ट करती है. तो स्ट्रेस स्टिमुलाई इन एनिमल्स induces the release of stress hormones which puts the host production, reproduction and immune mechanisms out of order. तो ये सिर्फ इंसानों में नहीं बट जानवरों में और बाकी लिविंग बीइंग्स में भी पाया जाता है. अगर हम एक्सरसाइज, और यही कारण होता है माइंड यू ऐसे एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स का ब्रेक होना, तो जरूरी है कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें, उसे डिफाइन न करें, उसके साथ खिलवाड़ न करें. फिर हम अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प फ्लश बैक्टीरिया आउट ऑफ द लंग्स एंड एयरवेज. हम लोग ने बहुत देखा है, फिजियोथेरेपिस्ट ने हम लोगों को बहुत समझाया है, अनुलोम विलोम अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग, वॉकिंग, जॉगिंग,
साइकिलिंग, स्विमिंग, आप जो जिसमें कर सकते हैं करिए. It is excellent way to take care of your immune system, your health, your stress. Overall, it is just beautiful. When we talk about exercise further, it also increases your body temperature briefly. And after exercise, it may prevent the bacteria from growing. In this way, it helps your immune system. It helps to fight the pathogenic environment. हम अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि हम लोगों के प्रैक्टिस में आजकल फिर भी औरतें बीइंग फ्रॉम बॉम्बे हैविंग फीमेल अल्कोहलिक्स तो काफी सुना था. बट यहाँ पे भी हम देखते हैं कि काफी औरतें अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस में आकर के या पीयर इन्फ्लुएंस में आके या स्टेटस सिंबल मान करके आजकल अल्कोहल का सेवन करने लगी है. तो ट्राई योर बेस्ट कि जहां तक हो पाए हमने अल्कोहल को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, बिल्कुल भी सेकंड नहीं किया. कोशिश किया कि वो जिस तरह से उसको छोड़ पाए वो बहुत अच्छा, क्योंकि दिखाया गया है कि अल्कोहलिक कंजम्पशन gives rise to chronic diseases and negative health consequences. It also impairs recovery from illness by affecting the immune homeostasis. Now, when we talk about obesity, obesity is important to achieve and maintain optimal intra-abdominal fats depot that do not trigger chronic inflammation. जब हम बच्चे ओबेसिटी की बात करते हैं तो दिस इज ओवर न्यूट्रिशन. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज माल न्यूट्रिशन. मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे चबी चीक्स होते हैं, हमारा पेट बाहर आता है, तो वी फील ओ वाओ ये हेल्दी है, ये अच्छे घर का है, खाते पीते घर का है. आगे जाकर के यही चीजें उनको प्रॉब्लम देती है. तो इसके लिए ध्यान रखिए कि ओबेसिटी it's a global pandemic epidemic and it is associated with type 2 diabetes, and this happens mainly because of our adoption of western diet and lifestyle. So try to improve your immune system by achieving a balanced diet and a healthy lifestyle. अगर न्यूट्रिशन एंड डाइट की बात करें तो अब आगे की स्लाइड्स में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. मे आई प्लीज हैव द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है. नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अ लिटिल बिजी स्लाइड. इसका कुल कहने का मतलब है कि समय के साथ 2009 से 19 तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट एट द सेम टाइम मैल न्यूट्रिशन इज एट द हाई. 2009 से 90 तक मैल न्यूट्रिशन अप्रोक्सीमेटली 40% घटा है, बट स्टिल इट इज द हाईएस्ट. एंड जैसे बात हुई कि मैल न्यूट्रिशन इज नॉट खाने की कमी, malnutrition is also खाने की ज्यादा खाना. बाकी ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स लिखे हैं जैसे एयर पोल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हाई ब्लड प्रेशर has become so very common in pregnant women these days. It has become so very common in teenagers these days, and that happens because हम ना नहीं सुनना चाहते. हम we are so stressed out. We are so self-centered कि हम दूसरों की बात नहीं मानते, हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने मन का करना चाहते हैं. All these culminate into disease tomorrow. Right side पे there are some causes of death and disability combined. ये खाली ये बता रहा है कि there are some non-communicable diseases and there are communicable diseases. तो जो रेड में आप देख रहे हैं वो communicable diseases है, जो ग्रीन या ब्लू में आप देख रहे हैं दो ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी है, you have your respiratory infections, tuberculosis, etc. May I please have the next slide? And I'll be happy to share कि इंडिया में roughly 5.8 million Indians are dying of stroke, diabetes, cancer, heart and lung disease every year. At the same time, just imagine so many nutritionists, dietitians are coming every year. But are we trying to make any difference to the people around? Are we reaching to the community where we actually belong? So think about it. So much so that WHO, the World Health Organization, says that out of 4 Indians, 1 has the risk of dying from a non-communicable disease before he reaches 70 years. And friends, 70 years is the life expectancy of us Indians. Going to the next slide, this slide in nutrition and immunity.
नाउ न्यूट्रिशन में ज्यादातर ये 3-4 विटामिन्स की बात हो रही है. जिंक इज नोन टू बी इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर इम्यून सिस्टम. अगर थोड़ी भी डेफिशिएंसी होती है तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. पैंडेमिक में आपने देखा होगा खूब जिंक सप्लीमेंट्स का प्रचार हुआ, विटामिन सी का प्रचार हुआ. तो दीज आर सम कॉमन न्यूट्रिएंट्स, बट इसको ध्यान रखना जरूरी है कि इसे डिस्क्रिशन में यूज करना जरूरी है. कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जो जितनी की जरूरत है और जब तक की जरूरत है. रिसर्च कहता है कि जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज बेटर. जहां पे नहीं डेफिशिएंसी नहीं है, हम ठीक है, तो हम कितना भी सप्लीमेंट खाएं उसका हमारा कोई फर्क फायदा नहीं पड़ता, उल्टा नुकसान कर सकता है. Selenium is another important for optimal immune function. Glutamine is a non-essential amino acid and is important. Now, you would be surprised to know that during infection, the rate of glutamine consumption by immune cells is equivalent or greater than that for glucose. हम जानते हैं कि ग्लूकोज इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हम जानते हैं कि इन्फेक्शन में कोई भी तकलीफ में उसका अपटेक बढ़ता है. बट जस्ट इमेजिन, क्या हम जानते थे कि ग्लूटामिन का भी उतना ही जरूरत पड़ती है या फिर उससे ज्यादा? Then we come to the most talked about vitamin, which is vitamin D these days. Now, this directly affects the gene expression, and of course, it is important to have it in our, to make it a habit to have sunlight every day. And of course, the best form of sunlight is not morning, but from 11 o'clock to 1 o'clock in the afternoon, or mid morning to 1 o'clock in the afternoon. Now, that happens with minimal clothing. और जैसे हम पेपर पढ़ रहे हैं तो हमने पीठ पीछे पेपर पढ़ लिया. अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं जैसे खाना वगैरह चावल बीनना, सब्जी काटना, हमने कोशिश किया कि हम बाहर बैठ करके करिए, गृहिणी के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए. बट बाकी लोगों के लिए, जो हम स्टूडेंट्स हैं, बाहर आते जाते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए हमने देखा कि थोड़ा सनलाइट हमारे लिए जरूरी है. तो बहुत ज्यादा SPF क्रीम्स मत यूज करिए. बहुत सन टैनिंग इज नाउ इट इज इन वोग. अगर आपका स्किन टैन है तो यू आर ब्यूटीफुल. पीपल आर स्पेंडिंग मच ऑफ मनी टैन करने के लिए. अगर हम इसको नेचुरली टैन कर पाए और इससे हमको बेनिफिट मिले तो क्या बुराई है. द स्लाइड आप जो देख रहे हैं, it talks about protein. Now, on the left you see is the plant protein, and on the right are the animal sources of protein. Now, as we know, protein is a key factor in the formation of antibodies. It's a major contributor towards building and boosting immunity. It is referred to as a building block, which are required to repair cells and tissues. Now, immune cells are benefited from proteins, which include leukocytes, cytokines, and phagocytes. Now, अभी बहुत डिटेल में तो हम नहीं बात करना चाहते because there's so much that already has been spoken. But या जो रेखा मैम ने पिछले बार बात किया था कि combination of protein is good. Like शालिनी ने भी बात किया था कि combination of protein, हमारा plant protein अच्छा क्वालिटी में नहीं है. But it is not always the quantity that is important. It's always the quality that is more important. तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया कि मैंने सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन कर लिया. फॉर इंस्टेंस, हम सब रोटी खाते हैं, तो 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो बेसन को मिलाकर के मैंने रोटी बनाई. So that gives the best results are gained when you have a 5:1 combination. So try to make health your way of life, not something that has to be procured from markets, not going on any nutraceuticals. May I please have the next slide? ये spices हैं, herbs हैं. This has been the talk of the town. पूरे 2 साल में हमने सिर्फ इसी के बारे में सुना है. तो when we talk about garlic में allicin sativum है जो कि antiviral, antimicrobial है. चाय की बात करें तो green tea can prevent flu and also some cold viruses from replicating, and of course increasing the immune activity. अदरक हमारे लिए अच्छा है. अदरक की अगर हम बात करते हैं तो अदरक it contains gingerol and chagol. It stimulates appetite, is antiseptic and has tonic properties. तो जब पेट खराब होता है, जैसे प्रेगनेंसी में थोड़ा एसिडिटी के कारण या फिर मॉर्निंग सिकनेस के कारण जब पेट खराब होता है, तो थोड़ा सा जिंजर
उसको कद्दूकस करके थोड़ा सा नींबू में डाल करके दे सकते हैं, दे दिया जाता है। हल्दी हैज curcumin. Curcumin से ज्यादा देयर इज समथिंग कॉल्ड nanocumin. नो, curcumin की तो हम लोग काफी बात करते हैं कि हल्दी जरूरी है, बट जितनी जरूरत है उतना हम दे नहीं पाते। बट ऑफ कोर्स थैंकफुली हमारे इंडियन किचन में, क्योंकि हल्दी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी रेसिपी, दाल, सब्जी, कड़ी, जस्ट मोस्ट ऑफ द रेसिपीज वी आर यूजिंग हल्दी, तो दूध वगैरह, तो इसके लिए द अमाउंट ऑफ हल्दी दैट इज नीडेड ऑन अ डेली बेसिस हमें मिल जाती है। ये जरूर याद रखिए कि ये सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, तो कहा जहां हमने उसे बढ़ाया तो बॉडी अपना उलट प्रभाव उस पर दिखाती है। तो हींग की बात करें, एसोफेटिडा, it helps to alleviate wind. Chili contains capsaicin, which is thought to be excuse me, which is thought to be good for her heart and circulation and prevents blood clot. जरूरी नहीं कि आप मिर्च ऐसे ही कच्चा खाइए, आप उसको छौके में डाल सकते हैं और जब खाना खाएं तो उसको मिर्च को निकाल सकते हैं। Green chilies are better than the red chilies. And of course, yes, they have to be taken in discretion. In case you have any stomach ailments, then you should avoid it and take advice of the dietitian instead. Cinnamon की बात करें तो cinnamon has aldehyde, cinnamic acid and flavonoids. It is antibacterial, it's bactericidal, and it helps in respiratory and circulatory systems. It also promotes vitality, warms the body, improves immune function, and treats colds and influenza. I'll be happy to share कि डॉक्टर अनूप मिश्रा एक बहुत बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने रिसेंटली स्टडी की थी हमारे इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन के साथ, और उन्होंने पाया कि सिनेमन वेट लॉस में भी अच्छा होता है, और उसको जैसे हमने चाय में दिया, दूध में ले लिया, सब्जियों में डाल लिया, तो आगे जाकर के हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। हरी धनिया की बात करें तो जो हरी पत्ते की धनिया है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज कम होती है, सीड्स में ज्यादा होती है। जीरा सब जानते हैं कि पुअर डाइजेशन, फ्लैचुलेंस को मदद में करता है। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। तो जनरली जीरा को क्या किया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है। जैसे हमने 1 चम्मच जीरा ले लिया और उसको मैंने आधी कप पानी में भिगो दिया और फिर अगले दिन मैंने उसको पिया, कहा जाता है कि जीरा इज गुड। Next, we go to fruits and vegetables. It's all right. You may please go to the next slide. Thank you. When we talk about fruits and vegetables, so we're talking about beta carotene, vitamin C, vitamin E, and vitamin D, zinc, many sources. So this is just a visual treat, क्योंकि आप लोग अभी से इतने सारे लोग रह चुके हैं and इतने देर तक इतने लोगों को सुन चुके हैं, so I'm not going much into detail about vegetables, etc. But yes, of course, just to talk about it because the slide has been made, vegetables are an important part of the diet and they should form the pyramid of your diet. They should be the most, the maximum that you're having. For instance, सवेरे अगर ले सके तो कुछ भी रोटी, पराठा, उपमा, पोहा हम जो खाते हैं उसका उसमें वेजिटेबल्स डालें। दोपहर को हमारी सब्जी हो ही जाती है, कोशिश करें कि दाल बनाते हैं तो उसमें पालक है या फिर हरी धनिया से हमने गार्निश कर दिया। हम सैलड्स लें, हम इस तरह से अपने वेजिटेबल्स कंजम्पशन बढ़ाएं दोपहर के खाने में। रात के खाने में कोशिश करें कि हम जरूर सब्जियां लें, और अगर मिड इवनिंग समय मिलता है, हम कॉलेज से जब लौटते हैं तो घर पे बना हुआ सूप्स अगर ले पाए, जैसे टमाटर सीजन में कुछ समय पहले था, गाजर है, बीट है, इनकी सीजन आते रहती है, इसको हम जितना इस्तेमाल करें हमारे सेहत के लिए अच्छा है। May I please have the next slide? ये जो है, this is the oxygen radical absorbance capacity. Now this has been designed by the National Institute of Health and Aging. It shows an antioxidant capacity of different foods. आप देखेंगे कि naturally garlic पे आप देखते हैं तो करीबन 2000 तक पाया जाता है ORAC. And remember कि it is not only garlic that you're taking. तो गार्लिक के साथ हमने बाकी सब्जी डाली, हमने पालक डाला, हमने उसमें पोटैटोज डाला, हमने उसमें हरी मटर डाल दी, हम अगर आलू बैगन की सब्जी बनाते हैं उसमें हम लोग डालते हैं अदरक। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन से, जैसे कि पहले के स्पीकर्स ने कहा है, ट्रेडिशनल रेसिपीज
थैंकफुली ट्रेडिशनल रेसिपीज फॉलो करने से हमको ये सारी बेनिफिट्स मिल जाती है. May I please have the next slide? Thank you. Now, when we talk about nuts and oil seeds, so overall nuts are very similar to your macronutrients, means they have proteins, carbohydrate, and fat, and every nut has a different micronutrient, that is vitamin and mineral content is little different. Now, they are also good sources of MUFA, PUFA, mainly walnuts, and are low in saturated fatty acids. They have good dietary fiber and can be used as an alternative to animal proteins. जैसे हम लोग बात कर कुछ स्पीकर्स ने पहले बात किया कि हम स्नैक कर सकते हैं, तो नट्स पे आलमंड्स में स्नैक कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी आदत है. हम सवेरे कॉलेज के लिए निकलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमने रात को बादाम भिगा दिया, 8-10 बादाम. अगर हमारा वेट ठीक ठाक है, ऑब्वियसली हम उसको भी ध्यान रखें बिकॉज दे आर गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो हमने उसको भिगा दिया और अगले दिन सवेरे हमने उसको ले लिया. कोशिश ये करें कि हमने बादाम को छीला नहीं. क्यों नहीं छीला? क्योंकि छीलने से उसका फाइबर कंटेंट हट जाएगा. और because they are dense in calories, if they are eaten with the skin, the fiber, not so many calories have been taken by us. तो at least हम इस तरह से वो कैलोरी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं. ऑयल सीड्स, ऑफ कोर्स ऑयल सीड्स में बहुत अच्छा फ्लैक्स सीड्स है, हमारी अलसी. It's a very common kind of an oil seed which is present in, I think, everybody in UP would know about it. Now, oil seed, ये अभी अगर हम अलसी की बात करें तो हमें 15 से 20 ग्राम अलसी दिन में लेना है. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप अलसी का लड्डू बना लें. अगर आप अलसी को भूज करके अगर आप लेते हैं या अलसी का तेल लेते हैं, दे आर सेड टू बी बेनिफिशियल. तो हमने अलसी को भूज के पाउडर बना लिया, स्वाद के लिए थोड़ी हरी इलायची डाल ली या फिर सौंफ डाल लिया. हम लोग दूध में उसको ले सकते हैं, हम लोग उसको सब्जियों में डाल सकते हैं, हम लोग अंकुरित मूंग चने में डाल सकते हैं. If you have to take it, you will find the way to take it. So you first have to find it important to take it. So अगर हमने उसको समझा, उसकी जरूरत समझी, तो अब बात ऑब्वियसली हमको उसकी जरिया भी मिल जाएगा. May I have the next slide? Now, when we talk about dairy products, of course, have good amount of vitamin B12, B2, that is riboflavin, B3, calcium, potassium, phosphorus, vitamin A. And of course, fermented dairy products contain antibacterial cultures. जैसे कि दही. तो अगर हम दही लेते हैं, जिसको दूध नहीं पचता, नहीं पसंद आता, तो वो दही ले ले, मट्ठा ले ले, कड़ी ले ले. तो दही is good for you provided it is slightly sour, not very sour. And of course, जैसे आजकल गर्मी है, तो मैंने रात को दही जमा दी या सवेरे दही जमा दी, दोपहर के खाने तक वो तैयार हो जाती है. So that's how in everyday life you can use it. May I please have my last slide? Okay, now the take-home message, my dear friends. I very firmly believe that your health is in your hands. H is healthy diet. A is adequate rest. If you're working, you're studying, even a 15-20 minute luxury does good for you. अगर हमको नींद नहीं आती, मैंने कुछ पढ़ लिया, आंखें भारी होती है, उससे आदमी सो जाता है. अगर मुझे रेस्ट सिर्फ सोना नहीं होता, रेस्ट मतलब मैंने लाइट म्यूजिक सुन लिया, मैंने कुछ गुनगुना लिया, so even that way you're alleviating the stress. हमें adequate rest मिल जाता है. मोटा मोटा 8 से 10 घंटे हमको दिन में अगर सोने को मिले तो अच्छा. दिन मीन्स 8 घंटा रात एंड 1.5-2 घंटे अगर दिन में हो सके तो दैट इज नाइस. N, no to high fat, salt, sugar foods, and of course no to addiction. अभी जैसे आपने बहुत सारे पहले सुना होगा, पढ़ा होगा कि HFSS, हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर फूड्स के अगेंस्ट मुहिम चालू किया है. Now this has been very long waited, but thankfully अभी शुरू तो हो गया है. तो ध्यान रखिए कि जैसे प्रीति ने बताया कि बादाम खाइए तो नमक मत डालिए, स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाना खाइए. बहुत दिन बीत गए, बहुत टाइम बीत गया कि हम स्वाद के पीछे पड़े रहे और पेट नहीं भरा. पेट भरेगा भी नहीं अगर हम स्वाद के पीछे जाएंगे. अगर हम सेहत के साथ जाएंगे तो योर टुमारो विल बी, you
कल की जनरेशन आपको थैंक करेगी। डी इज डेली एक्सरसाइज। कुछ नहीं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा दिन में एक्सरसाइज करें। हम पढ़ रहे हैं, हम कोई आंसर को मेमोराइज कर रहे हैं, बुक को रख दो, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा खड़े होकर के थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी यानी स्ट्रेचिंग कर लो, हैंड एक्सरसाइजेस कर लो। मैं बात करती हूँ, से फ्रेंड से बात किया आधा पौना घंटा, तो मोबाइल पे बैठ के मत बात करो, चलो। So you can incorporate daily exercise in your daily routine just every day. Stress, handle it positively. Now, please remember that stress is a part of your life. Like bimari is a part of your life. Health is a part of your life. Stress is an important part of your life. तो स्ट्रेस को हमने एक्सेप्ट किया, हमने माना कि हाँ एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, या हो सकता है मेरा प्रेपरेशन अच्छा नहीं है, आई मे नॉट गेट गुड मार्क्स, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज मोर टू गो। जरूरी है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि मुझसे गलती हो गई है और मैं उसको किस तरह से आगे जाकर के उसका सुधार कर सकूं। एंड लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, द फूड फॉर थॉट, it is imperative that we build our immune system if unhealthy. It is important that we maintain it if it is we are healthy. But don't boost your immune system as it may sound counterproductive. आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट चले जाएगी। तो खाइए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा सतर्क रहिए। रीड फूड लेबल्स, बी एन अलर्ट सिटीजन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है कुछ किसी भी चीज में, तो टेक हेल्प। एंड इफ आई मे हैव माय लास्ट स्लाइड प्लीज। Thank you and keep smiling. God bless you all. Be safe and happy and healthy. Thank you. Thank you so much, Sushma ma'am. You were saying कि आप लास्ट हैं और पहले ही लोग इतना बता चुके हैं, पर बहुत कुछ नया जानने को मिला, नया सुनने को मिला। Thank you so much, ma'am. You were the last but not the least. Yes, thank you. Thank you so much. Keep up the golden smile. Keep up the good work. And this is an opportunity, ma'am, if I may take. Let's bring difference in our city because there are many practicing dietitians. They know theory. They need to come out and learn practice because not much of theory is put into practice. तो आगे जाके, and जैसे आप जानते हैं, it's ever evolving. Nutrition science is ever evolving. तो अगर वो practicing dietitian से मिलते हैं, आपकी city में हैं, so why don't we take good kind of opportunity of it? So and thanks once again to you. So keep it up. It's been a hard day for you all, but wonderful. It's been beautifully organized session. Keep it up. Many congratulations to Dr. Neetu Mishra, and most welcome. And my dearest Tina, thank you for giving me this opportunity.